कल तो शांत रस और भक्ति रस दो प्रकार अपन को बताए थे। 15वें नहीं 16वें और 17वें श्लोक में, हाँ 17वां श्लोक तो चलो जो अपन ने लियो तो 16वें श्लोक में शांत रस को बताया। तो शांत रस क्या बताया कि आके पहले के वाले श्लोक में जो अपन को विभत्स रस और दूसरों को क्रोध रौद्र रस ये दो चीज जो बताई थी, वहां में बताया ना कि ठाकुर जी और बलराम जी ने मल्ल युद्ध कियो या मल्ल लीला करी। तो वहां में जा प्रकार से बलराम जी श्रमित भय थके, ऐसे ही मतलब ठाकुर जी ने भी तो कुश्ती लड़ी, तो ठाकुर जी को भी श्रम भयो। तो ठाकुर जी भी आप भी एकदम बिल्कुल आराम करने के लिए जैसे गोप बालक की गोप की गोदी में आप श्री मस्तक रख के और आप भी मतलब पोढ़ रहे हैं। और वहां पे वही तो जुड़ो वो भक्ति रस को प्रकार बतायो कि जो ठाकुर जी पोढ़े हैं वो शांत रस बतायो कि ठाकुर जी आराम से बिल्कुल निश्चिंतता से पोढ़ रहे हैं, तो वो शांत रस बतायो। और पोढ़े में ठाकुर जी की चरण सेवा करना और ये जो सब हम आपके वो ग्वाल बाल कर रहे हैं आसपास के, वो भक्ति रस को प्रकार बतायो कि वो ठाकुर जी की भक्ति के प्रमाण में ये प्रकार की सेवा कर रहे हैं। ये दो प्रकार आए थे और उनमें विशेष क्या है तो पता नहीं। यहाँ पे 10 रस पूरे हो गए हैं। और क्या प्रकार से तो 10 रस कौन कौन से हैं वो फिर से याद करें। श्रृंगार, वीर, फिर करुण, अद्भुत, हास्य, हास्य के बाद आयो भयानक, भयानक बीभत्स, बीभत्स के बाद आयो करुणा बीभत्स रस। के बाद का नहीं करुणा करुण रस। रस नहीं। करुण रस तो तीसरो ही आ गयो, चकवा चकवी को। बीभत्स रस के बाद में मल्ल लीला वाला कौन सा, हाँ रौद्र रस, ये तो याद ही नहीं रहा। हाँ रौद्र रस, रौद्र रस के बाद आया शांत और शांत के बाद आया भक्ति रस। ये 10 रस यहाँ पे पूरे हो गए हैं। अब आगे के श्लोक में अपन देखें कि क्या आ रहा है। 19वें श्लोक में तो शायद उपसंहार आएगा और ये 18 श्लोक तक ये क्रम पूरा, 4 पुरुषार्थ को और ये 10 रस, ये अपन को 10 श्लोकन के अंदर बताया गया है। आगे अपन चलें। श्री वल्लभाधीश की जय हो। श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्री वाक्पति चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीमद् वल्लभाचार्य जी विरचित श्री सुबोधनी जी की टीका 10वां स्कंद पूर्वार्ध में तामस प्रमेय अवान्तर प्रकरण को प्रथम अध्याय चल रहे हैं और श्री सुबोधनी जी के अनुसार हम 12वां अध्याय चल रहे हैं और श्रीमद् भागवत 10वें स्कंद के अनुसार हमारा 15वां अध्याय चल रहे हैं। और श्लोक हमारे 17 श्लोक हमारे यहाँ पे आपकी कपड़ा से पूरे भय हैं। 18वां श्लोक अपन देखें। 17वें श्लोक में उन महात्मा यानी भगवान के पादों को दाबना दास्य भक्ति है। तो कर्म मार्गियों में यद्यपि कुछ पाप संभावना रहती है, किंतु यहाँ कर्म मार्गानुसारी भी जिन्होंने भक्ति की है वे निष्पाप हो गए हैं। उपासना करना और ये सब जो प्रकार है वो यहाँ पे पंखा करना, भगवान की सेवा करना, ये सब भक्ति रस को प्रकार यहाँ पे अपन को 17वें श्लोक तक बताया है। अब 18वां श्लोक लेना सर, आभास है आपको। एवं रूप प्रपंचानुसारेण लीला मुक्त्वा नाम प्रपंचानुसारेण अपि ताम लीला महान्य इति। आभासार्थ से इस प्रकार 17वें श्लोक में रूप प्रपंच के अनुसार भक्ति रस लीला कहकर अब 18वें श्लोक में नाम प्रपंच के अनुसार भक्ति रस का वर्णन करते हैं। अभी वो रूप को प्रकार बताए, अब नाम प्रपंच मतलब भक्ति कर रहे हो, एक स्वरूप सेवा और एक कथा सेवा, यूं आपको गुणगान सेवा जो अपन करें वो भक्ति, जैसे अपन कहे ना सेवा अम्बा कथा अम्बा, यूं
दोनों प्रकार से भक्ति की जाए। तो यहाँ पे अपन को 70वें श्लोक में अपन को स्वरूप की सेवा को क्रम बतायो, और अब अपन को गुणगान की सेवा को प्रकार बता रहे हैं। श्लोक 18वां है। अन्ये तदनुरूपाणि मनोज्ञानी महात्मनः गायन्ति स्म महाराज स्नेह क्लिन्न धियः शनैः। श्लोकार्थ है, हे महाराज, स्नेह से आर्द्र बुद्धि वाले अन्य गोप उन महात्मा के मनोहर और उनके अनुरूप चरित्र धीरे धीरे गा रहे हैं। श्री सुबोधने जी है या कि भगवतोनुरूपाणि योग्यानि न त्वननुरूपाणि निरोधार्थम केवलं कृतानि मनोज्ञानी मनोहराणि भगवतो भक्तानां च यद भगवता गोप्यं तत् प्राकट्यं भगवतो मनोहरम भवति भक्तानां तु भक्ति मार्ग विरुद्धम। यहाँ से लेके आर्द्र वाससा स्पृष्टम सर्व मार्द्र भीम भीव सर्व मार्द्रमिव भवति इति ज्ञापयितुं तेषां गानमपि तथा जातमित्याह शनैररीति एतदन्तेव भगवन् लीला। यहाँ तक की श्री सुबोधने जी हैं व्याख्यात हैं। या तो भगवान ने निरोध के लिए जो मनोहर चरित्र किए और भक्तों के जो सुंदर चरित्र हैं, जो चरित्र भगवान को प्रिय तथा उचित लगे वैसे चरित्र वे गाने लगे। अब यहाँ पे ठाकुर जी को गुणगान कर रहे हैं। तो कौन सा गुणगान कर रहे हैं? तो कि भाई ठाकुर जी ने जो ब्रजभक्तन की निरोध सिद्ध करने के लिए जो जो भी चरित्र किए, यानी जो जो भी लीला करी, वाको गुणगान कर रहे हैं। जैसे ठाकुर जी ने गोपी जनन के लिए करो, या पूतना वध कियो, सकट भंजन कियो, या वैसे सकट भंजन की और प्रणावत वध की, ये सारी लीला को वर्णन विशेष आवे। तो ये सारे ठाकुर जी के चरित्र हैं जिनको निरोध ठाकुर जी ने निरोध करने के लिए ब्रजभक्तन को, और ये आपने लीला करी है। तो वाको गान यहाँ पे ब्रजभक्त कर रहे हैं। और यहाँ तक कि जो भक्तन ने उनके साथ में जो चरित्र करे हैं उनको भी गान कर रहे हैं। तो कैसे कर रहे हैं? तो जैसे कि ठाकुर जी को जो अच्छे लगे, जैसे क्या कि भाई हमारा काम है तो हमारे काम हमको वैसे तो सभी अच्छे लगे कि हम जो कर रहे हैं वो सब अच्छा ही है, सही है, लेकिन फिर भी ऐसे कोई काम हो जो हम कहे कि नहीं नहीं सबको सबको नहीं कहना, या कोई आपको वापस याद करावे। जैसे कोई काम में करवे जा रही थी और बिगड़ गए, लेकिन फिर भी सामने वाले कह रहे नहीं नहीं तुमने बहुत अच्छे किया, और आपको बार बार बोले अपन के लिए, तब उनकी क्या है बार बार एक ही एक बात तुम कह रहे जा रहे हो। तो वैसी चीज नहीं, यहाँ पे कह रहे हैं ठाकुर जी को जो प्रिय हो गए ठाकुर जी की लीला वो गान कर रहे हैं। कही ना कि जो चरित्र भगवान को प्रिय तथा उचित लगे वैसे चरित्र वे गाने लगे। तो ठाकुर जी को जो प्रिय है और ठाकुर जी को यश जहाँ में बढ़ रहे हो ऐसे चरित्र को गान यहाँ पे गो कर रहे हैं। गो जो चरित्र भगवान गुप्त रखना चाहते हैं और जो भक्तों को भक्ति मार्ग के विरुद्ध देखने में आवे उन चरित्रों का गान नहीं किया। देखो समझ में आई ना। देखो श्री महाप्रभु जी तो आगे से आगे अपन को बता ही रहे हैं सारा खुलासा कि जो ठाकुर जी को जो चीज गुप्त रखनी है आपने लीला तो करी, लेकिन आपको प्रकट नहीं करनी है सबके सामने, तो उन चरित्र को गान ये गोप नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो चीज आपको बतानी है उन्हीं को आप गान कर रहे हैं यहाँ पे। और ये कह रहे हैं कि अगर कोई ऐसी लीला ठाकुर जी की है जासु जो देखे वाको कोई को कछु अभाव आ जाए वो, या वाको विरुद्ध विचार आवे कि ठाकुर जी में दोष दृष्टि लगे, तो ऐसे चरित्र को गान भी वो नहीं कर रहे हैं। यदि उन चरित्रों को गावे तो भगवान को वह गान अप्रिय लगे। अगर ऐसा कोई गान करेंगे तो ठाकुर जी को वो प्रिय नहीं लगेगा। या तो यहाँ पे आगे कह रहे हैं कि महात्मा पद के देने का भाव बताते हैं कि भगवान का महात्म्य जानकर ही भगवान के गुण का गान करना चाहिए। और भगवान में सर्व करने की शक्ति होने से सर्व संभव है, इसलिए भी महात्मा कहा है। यहाँ पे किया है ना श्लोक में है, देखो अपन फिर से देखें। अन्य तदन रूपाणी मनोज्ञानी महात्मने महात्मन, ये यहाँ पे महात्मा शब्द दियो है ठाकुर जी के लिए। तो कह रहे हैं
कि महात्मा पद क्यों दियो है, तो कह रहे हैं कि ठाकुर जी को महात्म्य जान के और फिर ठाकुर जी के गुणगान करने चाहिए। और दूसरों के ठाकुर जी में सब कुछ करने को सामर्थ्य है, हर प्रकार की शक्ति ठाकुर जी में है, यासु भी आपको महात्मा कही है। फिर कह रहे हैं कि जिन पदों में भगवान के गुणों का वर्णन है वे रागानुसार गाए जावे तो उनको कीर्तन कहते हैं। श्लोक में स्म शब्द से प्रमाणित किया गया है कि यह सिद्धांत प्रसिद्ध है, अतः वे गोप वैसे ही गाते थे। यहाँ पे बंधु कही है कि गायन्ति स्म महाराज स्नेह क्लिन्न धियः सनेही। तो ये बता रहे हैं कि ठाकुर जी को जो भी गुणगान कर रहे हैं, तो स्म शब्द से मतलब क्या है कि जो राग के साथ गाए जा रहे हैं उनको कीर्तन कही जाए है। ठाकुर जी के गुणगान जो भी गा रहे हैं, जैसे अष्टसखान ने गाए तो सब राग रागिनियन के साथ में गाए है, समय समय पे राग जो होवे, ऋतु अनुसार जो राग होवे वह प्रकार से गाए हैं, तो वो ठाकुर जी को कीर्तन कहलावे है। और वाकु स्म शब्द से प्रमाणित कियो, यानी कोई ठाकुर जी के कीर्तन कर रहे है, कोई गुणगान कर रहे है, ऐसे प्रकार से यहाँ पे बता रहे हैं। अतः वे गोप वैसे ही गाते थे। ठीक है, हे महाराज, इस संबोधन से श्री सुखदेव जी बताते हैं कि यह राजलीला है, भगवान के सानिध्य से और अभिष्ट गुणों से गोपों में भी प्रेम उत्पन्न हुआ। ठाकुर जी ये राजलीला कर रहे हैं, तो सुखदेव जी हे महाराज के यहाँ पे संबोधन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भगवान के सानिध्य में और अभिष्ट, अभिष्ट को मतलब है इच्छित, ठाकुर जी को जो अच्छो लग रहे है ऐसे गुणन को गान जो करवे लग गए गोप, वासु उन गोपन में प्रेम उत्पन्न। समस्त लीलाओं के अंत में उनके प्रेम का प्रकट वर्णन किया गया है, जैसा कि स्नेह क्लिन्न धियः, स्नेह से आर्द्र बुद्धि वाले होने से धीरे धीरे गाने। यहाँ श्लोक में अपन को ये सारे शब्द दिए गए हैं, गायन्ति स्म महाराज स्नेह क्लिन्न धियः शनैः, शनैः का मतलब है धीरे, शनैः मतलब धीरे धीरे। और यहाँ पे कहने के स्नेह युक्त, स्नेह सो आर्द्र हो गए हैं गोप, गोप जो है उनके हृदय, और वो ऐसे हृदय वाले, ऐसे स्नेह के भरे भय हृदय वाले जो ये ब्रजभक्त हैं वो ठाकुर जी को गान कर रहे हैं। और गान भी कैसो कर रहे हैं, जो ठाकुर जी को प्रिय है। जैसे आर्द्र वस्त्र से शुष्क वस्त्र का मेल हो तो वह शुष्क वस्त्र भी आर्द्र हो जाता है, वैसे ही स्नेह से आर्द्र गोपों के संसर्ग से गुणगान भी स्नेहार्द्र हो गया, जिसके सुनने से सुनने वालों में भी प्रेम संचार होने लगा, यहाँ तक कि भगवान की हुई लीलाओं का वर्णन है। यहाँ पे बता रहे हैं कि जैसे कोई भीने वस्त्र के साथ में, आर्द्र मतलब भीनो, कोई भीनो वस्त्र है वाके साथ में सूखो वस्त्र रख देवे तो क्या होगा, वो सूखो वस्त्र भी गीलो हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि यहाँ पे भी ऐसे ही है कि भाई जैसे सब गोपन के हृदय स्नेहसु आर्द्र हो गए, मतलब स्नेहसु भींज गए, तो ऐसे को संसर्ग अगर दूसरे कोई न कर रहे हैं, वैसे ही स्नेह से आर्द्र गोपों के संसर्ग से गुणगान भी स्नेहार्द्र हो गया है। यानी ठाकुर जी के लिए जिनके हृदय में प्रेम उत्पन्न हो रहे है, वो सामने जब ठाकुर जी के गुणगान कर रहे हैं तो ठाकुर जी के लिए भी उनके हृदय में, मतलब ठाकुर जी के लिए उनके हृदय में स्नेह रूपी जो रस है या स्नेह रूपी जो आर्द्रता है, कोमलता जाको अपन कह सकें, तो वो है ना उनको सब भक्तन को प्राप्त हो रही है, जिसके जिसके सुनने से सुनने वालों में भी प्रेम संचार होने लगा। यानी जो या कथा को या वर्णन को सुन रहे हो है, उनको उनके हृदय में भी प्रेम संचार होने लग गए, यहाँ तक कि भगवान की हुई लीलाओं का वर्णन है। यहाँ तक कि जो ये लीला अपन ने देखी
10 रस वाली और 4 पुरुषार्थ वाली, ये सब ठाकुर जी की करी हुई लीलाएं हैं। अब आगे 19वें श्लोक में आप आज्ञा कर रहे हैं कि अतः परम जीवाः सायुज्यमेव प्राप्स्यन्ति इति कैः सह लीला कर्तव्य स्यादत उपसंहरत्येव। आभास है कि इसके उपरोक्त लीलाओं द्वारा भगवान में पुनः प्रेम उत्पन्न होने के अनंतर जीवों को सायुज्य की प्राप्ति होगी। जिनके साथ लीला की जाए वे तो रहेंगे नहीं। अतः इस श्लोक में लीला का उपसंहार करते हैं। अब यह श्लोक में 19 श्लोक में इन जो 10 श्लोक जो आए यहाँ के पहले के 818 उनको यहाँ पे ये उपसंहार बता रहे हैं। श्लोक 19वां, एवं निगूढ़ात्म गति ही स्व मायया गोपात्मजत्वम चरितेर विडंबयन रेमे रमा लालित पाद पल्लवो ग्राम्यैः समम ग्राम्यवधि सचेष्टितः। ये यहाँ को श्लोक है। अब यहाँ को श्लोकार्थ है। लक्ष्मी जिनके पाद पल्लवों का लालन कर रही है और जो इस प्रकार के चरित्रों से गोप बालकपन का विडंबन करते हैं, विडंबन मतलब अनुकरण करते हैं, तथा जो ईश के समान चेष्टा वाले हैं, ऐसे भगवान ने अपनी माया से अपनी गति यानी ईश्वरीय ज्ञान को छिपाकर ग्रामीणों के साथ ग्रामीणों के समान क्रीड़ा की। अब आपको श्री सुबोधनी जी हैं, एता एव दशविध लीला यत्र क्वचित भगवत उच्यन्ते अग्रे भगवतो राजसी सात्विकी च लीलाम वक्ष्यन् तामसीयं गोकुले ग्राम्यः सह कृतीत्याह ननु ज्ञान रेव भगवती कथमीयं लीला संभवती ज्ञानस्य तमो विरोधित्वात्। यहाँ से लेके लोकवत्तु लीला केवल्यम मिति न्याय उपदर्शितः ईश्वरा अप्याख्येतकादि रूपां व्याघवल्लीलां कुर्वन्ति तदैव भगवता कृतमिति। यहाँ तक की श्री सुबोधनी है। व्याख्या थे आपको कि भगवान की यही 10 प्रकार की लीलाएं जहां तहां कही जाती हैं। ठाकुर जी की यही जो लीलाएं हैं वही अलग अलग प्रकार से यहाँ पे कही जा रहे हैं। आगे के राजस तथा सात्विक प्रकरण में सुखदेव जी राजसी और सात्विक की लीला कहेंगे और तामसी लीला गोकुल के ग्रामीणों के साथ की है, उसका अर्थ अब वर्णन करते हैं। जो ठाकुर जी ने जो ना तामसी लीला गोकुल में ग्रामीणों के साथ की है, उसका वर्णन करते हैं। राजसी लीला और सात्विकी लीला तो सुखदेव जी कह देंगे, वर्णन करेंगे, लेकिन जो तामसी लीला जो ठाकुर जी ने करी है वो यहाँ पे बता रहे हैं। जब तमोगुण का विरोधी है, जहाँ ज्ञान है वहां तम रह नहीं सकता है, तब ज्ञान रूप भगवान तामसी लीला करते हैं, यह संभवित नहीं रखता है। इस शंका के निवारण के लिए श्लोक में भगवान पर नहीं कहा, इस शंका के निवारण के लिए श्लोक में भगवान को निगूढ़ात्म गति ही विशेषण दिया है, जिसका आशय है कि भगवान ने अपनी ज्ञान और लीला तिरोहित कर ली है, जिससे भगवान तामसी लीला कर सकते हैं। यहाँ पे ठाकुर जी को सात्विक और राजस गुण को जो बताया है वह गुण को ठाकुर जी ने छुपा दियो है, और आप यह समय तामसी लीला कर रहे हैं। मतलब आपने जो सात्विक और ये आए सात्विक राज तामसी और लीला करते हुए भगवान की माया 2 कार्य किए हैं।
एक अपनी ज्ञान लीला तिरोहित किए और दूसरे अपने चरित्रों से गोप बालक बनने का विडंबन, विडंबन यानी होने जैसा, गोप बालक जैसे आप हैं ऐसो किया है और उसका उपहास किया है। ठाकुर जी क्या प्रकार से गोप बालकन के बीच में रह रहे हैं, वाको प्रकार तो यहाँ पे बताए है तो निगुणात्मक गति। अब उपहास कैसे किया, वहां क्या कहते हैं कि गोपजन भगवान नहीं बनते हैं और महान यानी भगवान छोटे का गोप का नाम, छोटे का यानी गोप को नाम धारण करके उनकी हंसी करते हैं। ये चरित्र अलौकिक है किंतु अलौकिक चरित्रों में विडंबन नहीं हो सकता है, इसलिए इन चरित्रों में भगवान ने माया को सहकारिणी बनाया है। यहाँ पे राजसी, तामसी और सात्विकी भक्त है, या सो आपने साथ में माया को भी सहधर्मिणी, सह काम करने वाली मतलब बनाई है, सहकारिणी बनाई है, जिससे विडंबन हो सका है। विडंबन मतलब ठाकुर जी अलग से प्रकट होके बाहर पधारे हैं। जिससे विडंबन हो सकता है और माया के कारण सब भगवान को भी सामान्य गोप समझने लगे। विडंबन तब यह सिद्ध होता है जब चरित्र बहुत हो तथा पृथक पृथक प्रकार से, दो पृथक पृथक प्रकार से किए जाएं। अतः भगवान अपने ज्ञान स्वरूप को छिपा के और गोपानुकरण कर गोपों पर हंसते हुए रमण करने लगे। यहीं रखे हैं तो एक पैराग्राफ बहुत लंबो है। अभी यहाँ में इतना समझ को है कि ठाकुर जी येन के प्रकार जो भी है तो वो तामसी भक्तन के ऊपर आप यह समय कृपा कर रहे हैं, और राजसी और सात्विक भक्तन ने तो पहले ही मतलब ठाकुर जी को रिझा लियो है, या यहाँ में जो लिखी है कि काय के लिए यहाँ पे कर रहे हैं ठाकुर जी से मिलने को प्रयत्न, ताकि उनको जो द्रव्य है वो द्रव्य को क्रम यहाँ पे निभ जावे। श्री वल्लभाधीश की जय हो। या आपको वापस एक बार कर लेंगे तब थोड़ा समझ में आए तो, मेरे को भी समझ में तो थोड़ा बहुत ही आया हुआ है। एक तो भक्ति रस रूप प्रकार से बताई गई हमको, और एक भक्ति रस है, और एक भक्ति रस नाम स्वरूप से बताया कि नाम भी भक्ति को प्रकार है। जैसे ठाकुर जी साक्षात प्राप्त हुए ऐसे ही यहाँ पे नाम के द्वारा भी ठाकुर जी साक्षात हमको पधार के दर्शन देवे। यहाँ तक को एक क्रम बताया तो भक्ति रस को प्रकार ये बताया कि भाई एक सेवा में अपन जो निभा सके वो निभानो, और वाक्य बदले वाक्य बाद अपन ये गुणगान करते रहे तो सब प्रकार को भाव जो है वो हमको भक्ति रस को प्राप्त हुए हैं। ये प्रकार है। श्री वल्लभाधीश की जय। दंडवत प्रणाम जीजीवाला। खूब खूब आशीर्वाद, प्रणाम। खूब आशीर्वाद दंडवत वाला जय जय। देव बहन, पारो बहन, खूब आशीर्वाद बना। जीजी कृपा निधि भूली गया, जीजी कृपा निधि निधि भूली નથી ગઈ, ભૂલી નથી ગઈ પણ મને બિલકુલ અનુકૂળ નથી થતું. રાતનો ટાઈમિંગ છે ને એટલો બધો, કારણ કે હું 9, 8:30, 9:15 તો હું ફ્રી થઈને ઉપર આવું છું. મને બિલકુલ સમય નથી મળતો, એટલે એમ થઈ જાય છે કે આ બિલકુલ મારું અટકી જ ગયું છે સર્વોત્તમજી. આને માનસીને ને બધા કહેતી જઉં છું, મેં કીધું મને સમય અનુકૂળ નથી થતો. વાંધો નહીં, એટલા માટે તમે આનંદથી કરો સત્સંગ, પ્રભુ ઈચ્છા હશે ત્યારે પાછું થશે. બહુ દોડભાગ રહે છે મને નથી. એકાદ દિવસ આવી જાવ ને.
બસ હા ભાઈ, એકાદ દિવસ આવે રસ પછી પણ ભરેલો એમ જ રહે. થાય પછી પણ એમ થાય કે આગળ આગળ આમ બોલવાનું એ થાય જ કરે, એના જેવું છે બધું. કન્ટિન્યુટી ના રાખશો, પણ ક્યારેક વચમાં પધારો અને પછી ભાઈ એકાદ દિવસ આવીએ કોઈ બીજા કોઈ વિષય ઉપર લઈ લઈએ અને થોડું સમજાવી દેજો. વળી પાછા પધારશો ને ભાઈ વળી પાછા પધારજો, એવું કરજો. એવું કરીએ કઈક, ચાલ વિચારીએ છીએ. સમય મળે ત્યારે આપણે.